हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से यूके की वीज़ा के बारे में बात करना चाहता हूँ। यूके के आप लोग देखते हैं, मैं काफ़ी सारे भगवान के कृपा से जिनकी यूके की रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो उनके मतलब अपील डालने के बाद, जब पैप रिएक्शन प्रोटोकॉल बोल देते हैं उसको, वो डालने के बाद काफ़ी सारे वीज़ा निकलवाता रहता हूँ। मैं कम्युनिटी बॉक्स में डालता रहता हूँ। हाँ, मैं आपकी गलती, खुद की गलती मानता हूँ, मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ यार। थोड़ा सा कामकाज कुछ ऐसे हैं, किसी वजह से मतलब बिज़ी रहता है स्केड्यूल, तो उस वजह से मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ यार, मैं वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट कर देता हूँ ना। मुझे खुद पता है उस चीज़ में मेरी गलती है यार। आप लोगों तक अच्छी नॉलेज, अच्छी चीज़ें आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, बिकॉज़ बहुत सारे एजेंट हैं, सिर्फ उनका काम जो है सिर्फ लूटने का काम है ना। मतलब ये कर दिया, वो कर लो जी, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन किसी को अच्छी सजेशन नहीं देनी, किसी को अच्छी उसकी प्रोफाइल देकर उसको उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं राय देनी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसे ही मेरे क्लाइंट हैं फतेहाबाद से, जिनका नाम है अनिल कुमार जी, और उनकी वाइफ में पूनम रानी है ना। तो अगर उनका मैं काम की बात करूँ तो उनके हस्बैंड की जो शॉप है कुमार फुटवेयर के नाम से फ़तेहाबाद में। शॉप नहीं है, जस्ट वो ऐसी एमएसएमई बना रखे हैं उन्होंने, बिकॉज़ वो अपनी वाइफ के साथ, जो उनकी वाइफ का बिज़नेस है ग्रिल मास्टर नाम से उनका रेस्टोरेंट है, वहीं पे उनकी वो साथ में हेल्प करते हैं। तो उनका एक ही बिज़नेस है ना, मतलब वहीं पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर उनके सेविंग अकाउंट की बात करूँ, सेविंग अकाउंट में अराउंड थे उनके 6 लाख, और उनका दोनों का जॉइंट अकाउंट है, हस्बैंड वाइफ का दोनों का जॉइंट अकाउंट, उसमें अराउंड 6 लाख थे। और करंट अकाउंट सिर्फ वाइफ के पास है, हस्बैंड के पास नहीं, बिकॉज आपको बताइए मैंने उनका बिजनेस जस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाया हुआ, उन्होंने अपनी शॉप क्रॉस कर दी। उसकी वाइफ की अकाउंट में थे अराउंड 1 लाख है ना, वो ऑब्वियसली ग्रिल मास्टर के नाम से था करंट अकाउंट, और सेविंग अकाउंट उनका जॉइंट था जिसमें अराउंड थे 6-7 लाख था ना। और अगर उनकी प्रोफाइल की बात करूं, जो सर हैं, वो सर की ट्रैवल हिस्ट्री है सिंगापुर और मलेशिया और रशिया की। और अगर मैम की बात करूं, मैम की सिर्फ सिंगापुर और यूके मैम का मैंने ऑलरेडी एक बार पहले ही वीज़ा लगवा कर किया था यूके का ना। तो तब यूके का वीज़ा जब उनका आ गया, तो अब उनके हस्बैंड ने बोला भाई अब मेरा भी कर दो साथ में, चलो हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में घूमाएंगे। तब मैंने जॉइंट नहीं दिखाया था, लाइक उनके वीज़ा फॉर्म में, वाइफ के वीज़ा फॉर्म में उनके हस्बैंड का नाम नहीं दिखाया था, और हस्बैंड के वीज़ा फॉर्म में उनकी वाइफ का नाम नहीं दिखाया था। मेरे को ये था भी चलो अकेले अकेले अप्लाई करते हैं ना। चलो वाइफ का कर दिया, वाइफ का वीज़ा आ गया, और हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई करा, हस्बैंड का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने यूके का ना। तो ठीक है, चलो वाइफ अकेले अपना घूमने यूके चली गई, और 4-5-6 दिन के बाद इंडिया वापस आ गया ना। तो अब उनका साथ में वीज़ा तो ऑब्वियसली एक्सपायर हो चुका था यूके का, उनकी वाइफ का। तो अब उनका प्लान था भी भाई हमारा साथ में लगवा दो, हम दोनों साथ में घूमना जाना चाहते हैं ना। तो मैंने साथ में वाइफ की प्रोफाइल में वीज़ा फॉर्म में ना, एक्चुअली यूके के वीज़ा फॉर्म में क्या है, अगर तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ जा रहे हैं तो उसका नाम लिखा जाएगा, आपके मम्मी पापा भी जा रहे हैं वहाँ पे भी आपका उनका नाम लिखा जाएगा ना। और वहाँ पे एक ऑप्शन ये है, अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ जाना चाहते हो, किसी अपनी फियांसे के साथ जाना चाहते हो, लाइक मैंने अभी मेरा रिसेंटली यूके का वीज़ा, तो मैंने भी अपने फियांसे के ही करा था, बिकॉज मैं वैसे तो एट द मोमेंट तो मैं सिंगल ही हूँ ना, मेरा जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल ही है। तो मैंने वहाँ पे तो सिंगल लिखा था, लेकिन अपनी फियांसे का नाम मैंने अपने वीज़ा फॉर्म के अंदर मेंशन कर दिया था, और मेरी फियांसे के वीज़ा फॉर्म के अंदर मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो इनके वीज़ा फॉर्म में मैंने इनकी वाइफ का नाम मेंशन किया, और इनकी मैम के वीज़ा फॉर्म में इनके हस्बैंड का नाम मेंशन कर दिया। तो चलो जी, दोनों का यूके का वीज़ा अप्लाई कर दिया, और अराउंड 12 से 15 दिन के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर इनका वीज़ा आ गया, दोनों का ही, यूके का और हस्बैंड और वाइफ का ना। बिल्कुल नॉर्मल प्रोफाइल है। अगर आईटीआर की बात करूँ, मैम की आईटीआर नॉन टैक्सेबल है, टैक्स पेड नहीं है दोनों आईटीआर में। हस्बैंड की आईटीआर की बात करूँ, दोनों आईटीआर में टैक्स पेड नहीं है, नॉन टैक्सेबल आईटीआर है ना। नॉर्मल सी प्रोफाइल है, अकाउंट ज्वाइंट होने के बावजूद भी, मतलब ऐसा नहीं था भी अलग अलग अकाउंट दिखा रखा है, ज्वाइंट होने के बावजूद भी मतलब अराउंड 7.5 लाख के अंदर अंदर दोनों हस्बैंड वाइफ के वीज़ा आ गया ना। तो अगर आप लोग भी अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, और आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर मान लो आपका कोई पड़ोसी है, मान लो आपका कोई दोस्त है यार जो आपके शहर में रहता है, वो ऑलरेडी यूके ट्रैवल्ड है, जर्मनी ट्रैवल्ड है ना। अगर आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो ना, मतलब ये दिखाना चाहते हो, अगर आपका वो दोस्त आपसे एग्री करता है भाई हाँ ठीक है यार, तो मेरे साथ अप्लाई कर लिया ना, उसका वीज़ा मान लो एक्सपायर हो चुका है यूके का या जर्मनी का, उसने दोबारा अप्लाई करना है, अगर वो आपका साथ में कर देगा ना, अपना दिखा के भाई ये मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में, मतलब लिखना तो पड़ेगा यार, ऑब्वियसली बात है, कवर लेटर के अंदर लिखना पड़ेगा भी मेरा इसके साथ क्या रिलेशन है, क्यों हम साथ में घूमना चाहते हैं ना।
तो साथ में आप लिख के अपने दोस्त का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई मैं 95% बोल सकता हूँ यार वीज़ा ग्रांट होगा ही होगा, अगर जिसके साथ आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो अगर उसकी प्रोफाइल अच्छी है। लाइक अगर वो बंदा ऑलरेडी घूम के सही टाइम से घूम कर इंडिया वापस आ चुका है, उसकी ऑलरेडी उसको मान लो इंटरव्यू के लिए फ़ोन है, उसने वहाँ पे कुछ गलत नहीं करा, जब वहाँ उनकी कंट्री जाके कुछ गलत नहीं करा, सही टाइम पे गया, सही टाइम पे वापस आया ना, तो अगर आप उसके साथ अप्लाई करोगे तो आपका गारंटी से वीज़ा लग जाएगा ना। क्योंकि यार मैं ज़्यादा नहीं, मैं कम से कम 10-15 एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मतलब दोस्त का दोस्त के साथ दिखा दिया, जैसे अंकल का मैंने अभी लगाया तो उनके पड़ोसी का नेफ्यू का उनका वीज़ा साथ में लगा दिया। इवन कोई रिलेशन प्रूफ नहीं लगाया, कोई ऐसे नहीं था भाई उनके भाई का नाम उनके पासपोर्ट पे, वो कुछ भी नहीं था भाई, एक्चुअली में नहीं थे यार। मतलब जस्ट हम ऐसे नहीं बोल देते भाई, मान लो हमने पड़ोसी को बोल दिया मेरा भतीजा लगता है ये तो, या मेरा मामा लगता है ये तो, ऐसे वाला था ना, तो उनका वीज़ा भी आ गया है ना। तो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बहुत सारे, तो आप लोग कर सकते हो ना। मैं खुद का भी मैंने अभी जस्ट मेरी फैंसी के साथ लगाया है ना यूके का, तो यार मेरे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। मैं फिर उसी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ आपका ना, बिकॉज मेरी आदत पहले ये है, पहले तो मैं सारी ट्रिक्स अपने आप पे आजमाता हूँ, देन उसके बाद आगे कुछ करता हूँ ना। क्योंकि यार मान लो भगवान ना करे भाई रिजेक्शन आए, तो मेरे को पता है भाई कोई बड़ी बात नहीं है रिजेक्शन आना ना, बिकॉज मैं सारी चीज़ें फेस कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बंदा फर्स्ट टाइम अप्लाई करेगा ना उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे एजेंट लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं यार, है ना। उस वजह से आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसलिए अगर आप लोग भी अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्मल से प्रोफाइल, अगर आपकी बिज़नेस प्रोफाइल है तो आपको 2 साल की ITR चाहिए, आपका बिज़नेस प्रूफ चाहिए जिसमें MSME भी चलेगा, GST भी चलेगा, और आपका अपना क्या कहते हैं F&B लाइसेंस होता है वो भी चलेगा। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब वाले बंदों के लिए एक जॉब से अपने NOC चाहिए अपने एम्प्लॉयर से। अगर जॉब ज्वाइनिंग लेटर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। 4 सैलरी स्लिप चाहिए और 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके बिहाफ पे आप अपना यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और यूके के लिए थोड़ा सा फोकस करें, जो बंदा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करें। लाइक अगर उसकी 40,000 सैलरी आ रही है, 40,000 में से हर महीने वो 5 से 6 हज़ार ही खर्च करे, बाकी की जो इनकम है उसकी जो हर महीने सेव आती है सैलरी, उसको हर महीने सेव करता रहे वो। और सबसे पहले क्या करें, अगर मान लो आपने नई प्रोफाइल अभी से क्रिएट करनी है ना, आप क्या करें अपने अकाउंट में 4 लाख 4 लाख 3 से 4 लाख रुपए आप अभी अपने अकाउंट में 4 लाख अपने अकाउंट में रखो। हर महीने आप 45 या 50 या 40 तक सैलरी, 40,000 35 लास्ट है यार, 35 सैलरी एटलीस्ट आप दिखाओ। अगर 35 हर महीने आप डलवा रहे हो, मान लो आपने 4 लाख हैं, इस ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, आपने नवंबर में अपने 35,000 पे सैलरी डलवा ली 10 तारीख को, 10 को किसी भी एक पेड डेट रख सकते हो, उसको डलवा सकते हो। 35,000 सैलरी आपके आगे 4,35,000 होगी, उसमें से 5,000 खर्च करो, 4,30,000 हो गए। नेक्स्ट मंथ फिर आपकी 35,000 सैलरी आएगी, उसमें से 5-6 हज़ार खर्च करो, बाकी फिर उसमें रखो। हर महीने आपका बैलेंस अगर 4 लाख है, 4,30, 4,60, 4,90 ऐसे इंक्रीज़ होना चाहिए। 4 महीने ये मेहनत कर लो, बड़े आराम से यूके का वीज़ा ले लोगे। फालतू किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है ना। नॉर्मल है, बिल्कुल जस्ट नॉर्मल। यूके का वीज़ा आप ऐसे ले सकते हो, जर्मनी भी ऐसे ले यार, बहुत सारे वीज़ा, जापान भी ऐसे ले सकते हो। जापान के लिए 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए है ना। और जापान के लिए सबसे बड़ी बात क्या है भाई, स्टेटमेंट मेंटेन्ड नहीं चाहिए है ना। ज़रूरी नहीं है अगर आपके अकाउंट में अभी 1 लाख पड़ा है ना, अगर आपने 10 दिन बाद वीज़ा अप्लाई करना है, अगर इन 10 दिन के अंदर आपने 5 लाख उसके अकाउंट में डाल दिए तो चलेगा, फिर भी चलेगा। जापान स्टेटमेंट मेंटेन्ड नहीं चाहिए जापान के लिए है ना। लेकिन अगर आपको यूके करना है, जर्मनी करना है, और जब आपको ये वीज़ा मिल गया तो उसके बाद आपके लिए यार USA भी आसान है, कनाडा भी आसान है, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब कुछ आसान है ना। सिर्फ बात से शुरुआत इन चीज़ों से कर लो। जब आपको अपनी स्टेटमेंट बनानी आ गई, आपकी ITR भरनी आ गई सही तरीके से, आपका वीज़ा बड़े आराम से लग जाएगा ना। इसलिए फालतू किसी को पैसे वैसे देने के चक्कर में मत पड़ना कि भाई ये दे दिया, 10 लाख दे दिया, 5 लाख दे देंगे हम, 10 लाख दे देंगे। बहुत से यार मेरे पास आते हैं। अभी सुनाम के पास अपना गाँव है सुनाम के पास गाँव है चीमा पंजाब, चीमा है ना। अभी मेरे शहर से अराउंड 25 किलोमीटर दूर होगा ना। तो भाई वहाँ के मैंने 2 क्लाइंट का वीज़ा लगा के दिया है ना मेरे। एक का नाम है अजीत सिंह और एक का नाम है बलविंदर है ना। उनका भी रिसेंटली यूके के वीज़ा अप्रूव हुए दोनों के। जो अजीत है वो ऑलरेडी यूके पहुँच चुका है, उसका ऑलरेडी पहले रिफ्यूज़ था पटियाला से, उसने टिप टॉप इमिग्रेशन है उनसे लगवाया था। और अगर उनकी अजीत की प्रोफाइल की बात करूं, जब उसकी रिफ्यूज़ल आई थी तो उसने मेरे को, एक नानक सिंह नाम का लड़का है संगरूर से, मैंने उसका यूके का वीज़ा लगवाया था, वो भी यूके में है। तो उसने अजीत को रेफरेंस दिया, अजीत ने मेरे को कॉल करी, अजीत को मैंने सजेशन दी जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया भी स्टेटमेंट ऐसे मेंटेन करनी है।
तो अजीत ने मेरे कहने पे खुद भी करी और अपने एक दोस्त को भी सजेस्ट किया, बलविंदर, भी भाई तू ऐसे स्टेटमेंट मेंटेन करना स्टार्ट कर। अजीत ने भी करी, अजीत का वीज़ा लगा। उसके बाद बलविंदर का, अजीत का फ्रेश पासपोर्ट था ऑलरेडी, मेरे यूके की रिफ्यूजल थी, फिर भी उसका वीज़ा लगा। उसके बाद उसके दोस्त का, बलविंदर का फ्रेश पासपोर्ट, नॉन टैक्सेबल ITR, उसके दोस्त का भी वीज़ा लगा। तो भाई सिर्फ और सिर्फ यूके स्टेटमेंट पे और आपकी ITR पे फोकस करता है। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखें, किसी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना नहीं करना किसी को। कुछ लोग ये भी मेरे पास भी आते हैं, भाई आफ्टर वीज़ा पेमेंट ले लेना, 10 लाख ले लेना, 5 लाख ले लेना। यार मैं ये काम नहीं करता और ना ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये आप काम करो, है ना। क्योंकि सर 3-4 महीने की मेहनत है। मान लो आप किसी के पास जाओगे भी ना इस चीज़ों के लिए, मान लो उसने आफ्टर वीज़ा आपसे बात कर ली, वो भी कौन सा ऐसे भी आपका आज भी आपने उसको फाइल दी और 10 दिन बाद आपका वीज़ा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3-3 4-4 महीने वो लटकाते रहते हैं बंदे को, उसके बाद बोलेंगे जी रिफ्यूज़ल आ गई। तो इसलिए इससे अच्छा क्या है यार, अपनी खुद ही प्रोफाइल पे वर्क कर लो ना। कौन सी बड़ी बात है यूके का वीज़ा लाना, किसी भी कंट्री का वीज़ा लाना, नॉर्मल है सब कुछ। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो ना, फिर भी मेरे से आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।